क्लास 10th हिंदी गोधुली भाग 2 का छठा चैप्टर है दोस्तों बहादुर। बहादुर कहानी से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को बताएंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? यानी मौत का नगर जो है दोस्तों यह किसके द्वारा लिखा गया है या किसकी रचना है? तो यह अमरकांत की रचना है। किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौत का नगर किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत का है। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए यानी किस कहानी पर इसको पुरस्कार मिला था? तो इसको जो है डिप्टी कलेक्टरी इन्हीं का रचना है, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और इस रचना पर इसको मिला था, पुरस्कार मिला था। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत के द्वारा लिखा गया है और इस रचना पर इसको पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार एक रचना है और यह किसकी रचना है? तो अमरकांत जी का है। ऑप्शन बी राइट द आंसर। मौत का नगर किसकी रचना है? अमरकांत का। बीच की दीवार किसकी रचना है? तो अमरकांत का ही है। और अमरकांत को कौन सा रचना पर पुरस्कार मिला था? तो डिप्टी कलेक्टरी रचना पर इसको पुरस्कार मिला था। आप लोगों को याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ बताना है। आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन बी राइट द आंसर। 9 2 11 होना भाग जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला पूछता है। और निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी यानी अमरकांत की पत्नी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर को पूछता है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? निर्मला पूछता है। और निर्मला कौन है? तो लेखक की पत्नी यानी अमरकांत का पत्नी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए निर्मला। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी? ऑप्शन ए कहानीकार, ऑप्शन बी किशोर, ऑप्शन सी फौजी, ऑप्शन डी पहरेदार। तो बहादुर को डंडे से पिटाई किया था कौन? किशोर। किशोर कौन था? लेखक का बेटा था। यानी अमरकांत का बेटा कौन था? किशोर था। और किशोर जो है बहादुर को पीट दिया था। किससे पीटा था? डंडा से पीटा था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किशोर ने पीट दिया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? जलेबी छनने लगी। ऑप्शन सी राइट द आंसर। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? जलेबी छनने लगी। ऑप्शन सी राइट द आंसर। आप लोगों को याद रखना है, नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी थी। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी बहादुर ये जो कहानी आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बता रहे हैं, इस कहानी का लेखक कौन है? तो अमरकांत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्मला कौन थी? आप सभी बताइए निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी, कहानीकार की मौसी? तो कहानीकार की पत्नी थी। आप लोगों को बताए थे कि निर्मला कौन थी? कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन सी राइट द आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से? तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल से। और नेपाल से भाग करके आया था लेखक के घर के यहाँ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेपाल से। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो नेपाल से भाग करके आया था। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? आप लोगों को बताएं, कहानीकार के लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा किशोर। कहानीकार यानी लेखक अमरकांत के बेटे का नाम किशोर था। बहादुर कौन था? तो बहादुर कौन था? कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी? तो बहादुर लेखक के यहाँ नौकर था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
बहादुर कौन था? कहानीकार यानी लेखक के घर का नौकर था। ऑप्शन सी राइट द आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? ऑप्शन है दोस्तों 1943 ईस्वी, 1941 ईस्वी, उसके बाद है 1942 ईस्वी, उसके बाद है 1939 ईस्वी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1942 ईस्वी। आप लोगों को याद रखना है, बारीक तरीके से हम बता रहे हैं आप सबों को, एक एक बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही है, और याद रखना आपका काम है, मेरा काम बताना है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए? तो बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के कारण भाग गया था दोस्तों। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर की माँ बहादुर को बहुत पीटा था, इसीलिए बहादुर का जो है मन जो है घर से कुचल गया और वह घर से भाग गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है, ये सवाल जो है दोस्तों बिहार बोर्ड अक्सर पूछते ही रहता है, इसीलिए आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो 11 रुपया खो गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि सवाल ये भी बन सकता है कि बहादुर पर चोरी का अंजाम जो लगा था, इल्ज़ाम लगा था, कितना रुपया का लगा था? तो 11 रुपया का लगा था। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपया। और यह चोरी का इल्ज़ाम लगा किस पर? बहादुर पर। तो सवाल बनेगा, बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम कितने रुपया का लगा था? 11 रुपया। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा? तो रुपये खोने का प्रपंच जो है कहानीकार के रिश्तेदारों ने रचा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ था? तो बहादुर के मन में उत्पन्न हुआ था दोस्तों, कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना। यह किसके मन में जो है चल रहा था? तो बहादुर के मन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया था? स्वयं के प्रति यानी अपने के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों का व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, यानी कि बहादुर को जिस तरह से पहले उसको यानी कि स्वभाव था उसके प्रति घर वालों का, बदल गया था, अचानक बदल गया था। उसका बेटा, लेखक का बेटा जो है किशोर, बहादुर को पीट दिया था, चोरी का इल्ज़ाम लग गया बहादुर पर, इसीलिए जो है बहादुर का मन जो है छोटा हो गया और वह लेखक का घर छोड़ करके चल गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहानी के लेखक यानी बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है, और अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी को हुआ था। आप लोगों को याद रखना है 1925 ईस्वी। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1925 ईस्वी। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी कि अमरकांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। आप लोगों को दिमाग में छाप के आना है दोस्तों, एग्जाम में तहलका मचा के आना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला था? तो लेखक अमरकांत को मिला था। इनका जन्म 1925 में हुआ। कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। याद रखना है, ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो अमरकांत की है दोस्तों। मौत का नगर इन्हीं का रचना है। डिप्टी कलेक्टरी इन्हीं का रचना है। जिंदगी और जोंक इन्हीं का रचना है, यानी अमरकांत का रचना है। अमरकांत ही ये सब कहानी का रचनाकार है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न, बहादुर का पूरा नाम क्या था?
खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम क्या है दोस्तों? दिल बहादुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। ऑप्शन बी राइट द आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी? तो आंचल रख करके रोने लगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निर्मला अपने आंखों पर क्या रख करके रोने लगी थी? आंचल रख करके। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो नौकर की बहुत ही आवश्यकता थी। लेखक अमरकांत के घर में नौकर की बहुत ही आवश्यकता थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? जंगलों में छिपा रहा। कौन? बहादुर जंगलों में छिपा रहा अपनी माँ के मार के डर से कि माँ बहुत पिटाई देगी घर जाएंगे तो इसीलिए वह जंगल में छुपा रहा डर के मारे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, लड़के ने हंडियों से कितने रुपये निकाले थे? 2 रुपया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं, तुच्छ लोग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में। बहादुर जो है दोस्तों, यह बहादुर जो है निर्मला को अपनी माँ के रूप में देखता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था? तो आप लोगों को बता दिए हैं 11 रुपया। ऑप्शन बी राइट आंसर।